जमुई के गिद्धेश्वर इलाके में जब ग्रामीणों ने एक बड़े से गिद्ध को देखा तो उन सबका मानना था कि ये गिद्धराज जटायु हैं। जटायु का जो प्रमाण है वो रामायण काल में मिलता है और सभी लोग का मानना था कि ये वही हैं। सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से बता रहे थे क्योंकि वो गिद्ध काफी दुर्लभ था, अलग था, विचित्र था और अनोखा भी था। क्या था उस गिद्ध की कहानी? क्यों लोगों को लगा कि वो गिद्धराज जटायु हैं और आखिरकार ये दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध कैसे दिखा वो उस गिद्धेश्वर के इलाके में, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से इन तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो ये गिद्ध दिखाई दे रहा है, यही है वो गिद्ध जिसे देखने के बाद ग्रामीणों को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि ये गिद्धराज जटायु हैं। सबसे पहले समझिए कि लोग इनको गिद्धराज जटायु क्यों समझे। तो मैं आपको बता दूं कि जमुई में एक गिद्धेश्वर पहाड़ है। उस गिद्धेश्वर पहाड़ का नाम गिद्धेश्वर पहाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि रामायण काल में जब माता सीता को बचाने के लिए जटायु रावण से लड़ पड़ता है तो उस दौरान भीषण युद्ध होता है और अंत में क्या होता है कि रावण जो है अपने चंद्रहास खड्ग से जटायु के पंख पे वार करता है, पंख कट जाता है और उसके बाद जहां जटायु गिरता है उस पहाड़ का नाम गिद्धेश्वर पहाड़ रखा जाता है। और उसके बाद जब कल की बात बताएं तो कल एक गिद्ध लोगों को नजर आता है जो बहुत बड़ा होता है, काफी दुर्लभ प्रजाति का ये गिद्ध है। मतलब आमतौर पे जो गिद्ध देखे जाते हैं वो ऐसा नहीं दिखता, बल्कि ये थोड़ा भिन्न था। 4 फीट लंबा चौड़ा ये गिद्ध, वजन 10 से 12 किलो ग्रामीण बता रहे हैं। और इतना बड़ा गिद्ध आपको बता दूं कि 20 साल में गिद्धेश्वर के स्थान पे देखने को मिला नहीं था। जब लोगों ने देखा तो लोग उसकी तस्वीर निकालने लगे, लोग उसकी फोटो खींचने लगे और लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो जटायु ही हैं, क्योंकि जटायु जो थे वो गिद्धेश्वर से उनका काफी जुड़ाव रहा है, क्योंकि गिद्धेश्वर के पहाड़ पे ही वो आके गिरे थे, वहीं पे उनका अंतिम संस्कार राम ने किया था। और इसी वजह से गिद्धेश्वर पहाड़ का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। एक मूर्ति भी बनाई गई है गिद्धेश्वर पहाड़ के ऊपर जटायु की, राम की। तो इस वजह से इस पहाड़ की महत्ता बहुत ज्यादा है और वहां पे इतने बड़े गिद्ध को देख के ग्रामीण जो है एकदम से सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या ये गिद्धराज जटायु तो नहीं है, क्योंकि काफी दुर्लभ है प्रजाति जो इस गिद्ध की जो वहां पे उस वक्त दिखाई दे रहा था। बहुत बड़ा गिद्ध, बहुत बड़ा इसके पंख, और जब ये पंख अपने हवा में लहरा रहा था तो क्या शानदार दिख रहा था। और इसी वजह से ग्रामीणों को ये लगने लगा कि ये गिद्धराज जटायु है। हालांकि गिद्धों के बारे में कहा जाता है कि गिद्ध जिस परिवेश में रहते हैं ये माना जाता है कि वहां का पर्यावरण और वायुमंडल दोनों ही बहुत बेहतरीन है। और ऐसा 30 दशकों में पहली बार देखने को मिला कि इतना बड़ा गिद्ध वहां पे दिखाई दिया। और इसी वजह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो गिद्ध का वहां पे होना, वो भी इतने पुराने और बड़े गिद्ध का होना, ये बताता है कि जमुई की जो हवा है वो दूषित अभी उतनी नहीं हुई है और ठीक ठाक है, तभी वहां पे गिद्ध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध जब तक वहां पे वन विभाग की टीम पहुंचती, उड़ के वापस गिद्धेश्वर पहाड़ की ओर चला गया और लोगों का मानना था कि जटायु आए थे, जटायु वापस उड़ के अपने पहाड़ पे चले गए। लोग ऐसा कई कहानियों को बता रहे हैं, कई कहानियां जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कुछ अलग ही मानना है। वैज्ञानिक बता रहे थे कि ये एक दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध है, इतने बड़े गिद्ध होते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार के जमुई में इस प्रकार का गिद्ध अक्सर नहीं दिखाई देता है। और जो आखिरी टाइम दिखा था वो लगभग 25 से 30 साल पहले दिखा था और अब इतना बड़ा गिद्ध ये बता रहा है कि पर्यावरण जो है वो फिर से संतुलित हो रहा है। गिद्धों के बारे में माना जाता है कि ये जो प्राणी होते हैं, ये जो भी जानवर होते हैं, उनके मरे हुए मांसों को खाते हैं और पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो गिद्धों के बारे में एक और बात कही जाती है कि ये लगभग 48 किलोमीटर ऊपर से ही जमीन देख सकते हैं और बड़े स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी कि इसका तो नजर गिद्ध का नजर है, क्योंकि
ये दूर से ही चीजों को देख लेता है। इसी वजह से क्योंकि 48 किलोमीटर हवा में उड़ते हुए गिद्ध जमीन पे स्पष्ट देख सकता है और पता लगा सकता है कि जमीन की स्थिति क्या है। हालांकि गिद्धों का पर्यावरण में ना होना ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित बनाता है। पर्यावरण में जो स्थिति है वो खराब है, इसका एक एक मापदंड है कि गिद्ध यहां पे कम हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर से गिद्धों की प्रजाति का इस तरीके से निकलना और इस दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध दिखाई देना ये बता रहा है कि पर्यावरण की हवा अब पहले से ठीक हो रही है और ये बिहार के लिहाजा से बहुत अच्छा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस गिद्ध को लेके और ग्रामीणों का इस गिद्ध के ऊपर विश्वास को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।